नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। आज 21 सितंबर है। 21, 22 और 23 सितंबर को कैसा देश भर में मौसम रहेगा, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, मॉनसून सीज़न का समापन होने वाला है। 30 सितंबर के साथ मॉनसून सीज़न समाप्त हो जाएगा और उसके बाद बारिश के लिए हमें कभी बहुत रेयर ही अरब सागर बंगाल की खाड़ी से मौसमी सिस्टम मिलेंगे। आमतौर पर यहाँ पर डब्ल्यू आएंगे और डब्ल्यू के प्रभाव से डब्ल्यू जब इधर से आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, तो इनका प्रभाव हमें उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय इलाकों पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद नीचे कई बार ये मैदानी इलाकों तक असर डालते हैं, क्योंकि एक ये सिस्टम एक सर्कुलेशन इंड्यूस करते हैं। सर्कुलेशन यहाँ पर बनता है और जो होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इस तरह से वो नमी उठा करके ऊपर की तरफ लाना शुरू करता है और नमी जब ऊपर आती है तो पहाड़ों से टकराने के बाद इस तरह से यहाँ पर मूव करती है और इसके चलते पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर कई हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर बरसात की शुरुआत होती है। फिलहाल मानसून 7% सरप्लस है और राजस्थान के ऊपर भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बना है। बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और ये कम दबाव का क्षेत्र भारत के तमाम राज्यों में बारिश का कारण बन सकता है। ये सिस्टम जब बनेगा तो आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन भागों में तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बरसात शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर इस सिस्टम के करीब आने के बाद बढ़ेगी। पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इस बीच आज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अपने बुलेटिन में कहा गया है कि 23 सितंबर को यहाँ पर बन सकता है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो इस तरह से मूव करता है घड़ी की दिशा में। और यहाँ पर अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना तो इसका मतलब ये है कि मानसून की हवाओं को अब राजस्थान के ऊपर पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा और ये हवाएं यहाँ चलेंगी उत्तर पश्चिमी, और इसके चलते यहाँ पर होगा क्या कि मानसून कच्छ के कुछ रीजन से और राजस्थान के पश्चिमी भागों से वापस लौट सकता है इस जगह से। और 23-24 को संभावना मेट डिपार्टमेंट ने बताई है। लेकिन इससे पहले कल मैंने एक वीडियो में, जो कि मैंने किसान तक के लिए किया था, जो आज तक का चैनल है, और उस पर मैंने बताया था कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन 28 सितंबर तक बनने की संभावना नहीं है। वजह ये थी कि मैंने GFS ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम और साथ ही साथ ECMWF दोनों का ऑब्जर्वेशन किया था और दोनों ने इंडिकेट किया था कि 28 सितंबर तक यहाँ पर सर्कुलेशन नहीं बनेगा, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और इसी वजह से मैंने उम्मीद जताई थी कि यहाँ पर मानसून वापस 28 सितंबर तक नहीं लौटेगा। लेकिन ये परिस्थितियाँ डेवलप हो रही हैं संभवतः, और इसके लिए 2-3 पैरामीटर और हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था कि मानसून के वापस लौटने के लिए 5 दिन का ड्राई वेदर, यानी 5 दिन से लगातार बारिश ना होना, एटमॉस्फेयर में नमी का सिग्निफिकेंटली कम हो जाना, सर्कुलेशन का बनना और आसमान का लगभग साफ होना लगातार। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। हो सकता है कि जो वर्तमान सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, या जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही कि बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने के बाद आगे बढ़ेगा और भारत के तमाम इलाकों में बारिश देगा, मुझे उम्मीद थी कि ये सिस्टम आएगा तो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं को आने से रोकना शुरू करेगा और इसी के कारण यहाँ पर साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात के कच्छ रीजन में भी बारिश हो सकती है। तो हो सकता है कि मानसून वापस लौटे और उसके बाद फिर से बारिश यहाँ पर देखने को मिले। ऐसा हो सकता है कि जो कंडीशन है मानसून के वापस लौटने की वो यहाँ पर पूरी हो जाए, उसके बाद फिर से यहाँ पर बादल यहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन वो स्थायी नहीं होंगे, टेम्पररी होंगे, तो उसके बाद भी बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि मानसून वापस लौट गया तो बरसात बिल्कुल नहीं होगी। फिलहाल आज जो संभावना है दोस्तों, आज दोपहर में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोपहर तक आपने देखा होगा कि पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बने, और अनुमान ये है कि आज दिन में और शाम या रात में झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में और दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ भागों में, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अधिकांश भागों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, विशेष तौर पर नागालैंड से लेकर के इन रीजन्स में, और इसके अलावा दक्षिण भारत में कई जगहों पर बादल कर्नाटक में भी रहेंगे, केरल और तमिलनाडु में भी बारिश वाले बादल रहेंगे आज।
22 सितंबर को किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में। 22 को भी पूर्वोत्तर भारत में कुछ सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम में ज़्यादा चांसेस नहीं है। मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में बरसात होगी। और नागालैंड, मणिपुर में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल तक चांसेस कम हैं। और पूरब में चलें तो यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में, खासतौर पर भोपाल और रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर के दक्षिण के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, ओडिशा में, साथ ही साथ कर्नाटक के तटों पर, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर, यानी दक्षिण और मध्य तथा पूर्वी भारत के कई राज्य अगले 24 घंटों के बाद यानी 22 सितंबर के दिन प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पर मेहरबानी मानसून की नहीं रहेगी। और गंगे पश्चिम इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर, लेकिन उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। ये जो ड्राई वेदर रेखा का रीजन आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग वाला रीजन, इन भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्के बादल बीच बीच में आते हुए नजर आएंगे आपको। कल परिवर्तन थोड़ा सा दिखाई देगा बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर के कानपुर तो नहीं, लेकिन हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट के बीच में बुंदेलखंड रीजन में कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं 23 सितंबर के मौसम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 सितंबर को इधर बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर सिस्टम हो सकता है कि भारत के ज़मीनी भागों पर पहुँचना शुरू कर दे और इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटों पर और आसपास के इलाकों में बरसात होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मतलब इस तरह से परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना प्रभावशाली रहता है। और बाकी जो कंडीशन है जिसमें 5 दिन की लगातार बारिश की अनुपस्थिति, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर मेट हो सकती हैं। और हवा में सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, यानी महत्वपूर्ण रूप से नमी की कमी होना, ये 3 पैरामीटर हैं। तो ये पैरामीटर अगर यहाँ पर पूरे होते हैं तो निश्चित तौर पर मानसून के वापस की घोषणा हो जाएगी। और यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं तमाम इलाकों में उत्तरी हवाएं चल रही हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में भी हवाएं उत्तर की रहेंगी। लेकिन दिल्ली में और हरियाणा के पूर्वी रीजन, पूर्वी राजस्थान के भागों में, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इन रीजन्स में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे इस रीजन में। लेकिन बारिश की अभी संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में ज़रूर दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ इलाकों में बरसात शुरू हो सकती है और साथ ही साथ बारिश शुरू हो सकती है थोड़े से रीजन में बिहार में भी। इंटेंसिटी इन दोनों राज्यों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय से लेकर नीचे के हिस्सों में तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और साथ ही उत्तराखंड में बारिश होगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट यूपी और बाकी सभी वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो हिस्से हैं, इन भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप ये वीडियो देख रहे थे मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और अगर आपने फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर मौसम का ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।